नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुडेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और प्रैक्टिस सेट नंबर 10 दोस्तों। यानी हम लोग इस वीडियो में 8, 9, 10 प्रैक्टिस सेट देखने वाले दोस्तों। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट में आपका 50 प्रश्न है, तो टोटल हम लोग 150 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल दोस्तों। तो दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल आप देखेंगे। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे इधर व्यक्ति है, इधर संबंधित क्षेत्र है दोस्तों। बात करेंगे कि निर्मला बुच दोस्तों, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव है। ठीक है, सब निधन हो गया दोस्तों व्यक्ति का। ठीक है, ओमन चांडी दोस्तों, ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, डॉक्टर मंगला नालिकर, ये एक गणितज्ञ थी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है, सही है। ठीक है, याद रखिएगा निर्मला बुच मध्य प्रदेश की पहली महिला सचिव, ओमन चांडी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और डॉक्टर मंगला नालिकर ये एक गणितज्ञ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सेकंड नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। सेकंड नंबर सवाल आपके सामने है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय द्वारा AI फॉर इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात देते हैं 3 नंबर सवाल। देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो आबू धाबी में। कहाँ की है, आबू धाबी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों आपके सामने 4 नंबर सवाल। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 4 है कि भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया। याद रखिए किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया, तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया क्या, भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का। अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर सवाल। देखिए 5 आपके सामने कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय भवन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहला है कि इसका नाम सूरत डायमंड बोर्ड्स रखा गया दोस्तों, ये सही है। इसका निर्माण सूरत गुजरात में किया गया दोस्तों, ये भी सही है। इमारत का पूरा ढांचा 9 आयताकार स्तंभ के रूप में 35 एकड़ में फैली 15 मंजिल इमारत को बनाने में 3000 करोड़ रुपए लगे, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त क्या है दोस्तों, सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलेगा सवाल देखते हैं 6 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है दोस्तों, 6 आपके सामने क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले कि इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई दोस्तों, ये भी सही है। राष्ट्रीय MPI स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से महत्वपूर्ण आयामों में अभावों को मापता है, ये भी सही है दोस्तों। ये पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1, 2, 3 क्या है, सभी सही है दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। अगला है दोस्तों 7 नंबर सवाल। देखिए 7 है कि किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है। किसने किया है, तो चीन ने लॉन्च किया। याद रखिएगा किस देश ने, तो चीन ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है, चीन ने लॉन्च किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कि केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही है। तटीय राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष राज्य बनकर उभरा है दोस्तों, ये भी सही है। स्थल क्षेत्रों में हरियाणा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्या है, उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 9 नंबर सवाल। देखिए 9 आपके सामने क्या कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडिया 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत 80वें स्थान पर है दोस्तों, 80 स्थान पर है, ये दोस्तों सही है। ठीक है, सिंगापुर पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, ये भी सही है दोस्तों। यानी सिंगापुर का जो पासपोर्ट है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों क्या है, सही पूछा है दोस्तों, यानी दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल। देखिए 10 है आपके सामने कि हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य को मिलेगी दोस्तों। किसको मिलेगा, तो गुजरात को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल जो है साइट किस राज्य को मिलेगी, गुजरात को। अगला है कि जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। याद रखिएगा थलपील प्रदीप को, किसको, थलपील प्रदीप को चुना गया है। याद रखिएगा एनी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, थलपील प्रदीप को, यानी कि ऑप्शन नंबर 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए।
अगला आपके सामने है 12 नंबर कि अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? वो बनी है लीसा फ्रेंचेटी। याद रखिएगा, लीसा फ्रेंचेटी। ठीक है, अमेरिकी नौसेना के इतिहास में नौसेना संचालन प्रमुख का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी। अगला है कि किस राज्य ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पारित किया? दोस्तों ये राजस्थान पारित किया। याद रखिएगा कि किस राज्य ने? तो राजस्थान ने ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 पास किया है। अगला सवाल देखेंगे 14 नंबर सवाल देखिए। 14 आपके सामने है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? ये मोक्ष रॉय को दिया गया। याद रखिएगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे दिया गया है? मोक्ष राय को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला है दोस्तों आपके सामने 15 नंबर सवाल देखिएगा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, अगला 15 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सलेटर भारत लॉन्च किया गया है? इसके द्वारा याद रखिएगा नाबार्ड। ठीक है, सॉरी दोस्तों, अगर बात करेंगे वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 6 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि हाल ही में भारत के किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया गया? याद रखिएगा, वियतनाम को। यानी कि हाल ही में भारत में किस देश को? तो भारत में वियतनाम देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 17 नंबर सवाल देखिए। 17 है कि अदानी पावर ने एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए किस राज्य में 1600 मेगावाट की क्षमता का थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया? याद रखिएगा, कहाँ किया गया? ये झारखंड में किया गया। कहाँ किया गया है? झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 18 नंबर सवाल देखिए। 18 आपके सामने है कि जुलाई 2023 में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ये नई दिल्ली भारत में किया गया। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली भारत में किया गया। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 19 नंबर सवाल। 19 है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला है कि केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला। सही है। पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है। सही है दोस्तों। इस सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर है। उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक स्थान है दोस्तों। ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 आपके सामने है कि पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के शासित प्रदेश में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया है? याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी पुलिस के द्वारा छिपे हुए आतंकवादियों को पता लगाने के लिए भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो जम्मू कश्मीर में त्रिनेत्र 2 अभियान चलाया गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 21 नंबर सवाल देखिए। 21 आपके सामने है कि आत्मनिर्भर भारत नीति के तहत 8X मिसाइल और गोला बारूद बार्ज अनुबंध के तहत श्रृंखला का पहला बार्ज LSAM 7 यार्ड 75 किसे सौंपा गया है? ये नौसेना को सौंपा गया। किसे सौंपा गया है? नौसेना। नौसेना दिवस को मनाया जाता है, याद रखिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 8 अक्टूबर को, ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 15 जनवरी को कौन सा दिवस? थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपके सामने 22 है कि हाल ही में लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? मेटा के द्वारा। ठीक है, हाल ही में लामा 2 जो है AI प्लेटफॉर्म जो है ये किस कंपनी के द्वारा? तो मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 23 नंबर 23 है कि नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया की सबसे कम उम्र 18 साल और 125 दिन के व्यक्ति कौन बने हैं? वो बने तो अंशुमान झिंगरन। ठीक है, याद रखिएगा। यानी नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? अंशुमान झिंगरन बने हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 24 नंबर सवाल देखिए। 24 दोस्तों आपके सामने थोड़ा सा धुंधला देखा होगा दोस्तों, मैनेज कीजिएगा। 24 है कि वर्तमान में भारत के किस हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सुनीता अबनाल
एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है दोस्तों। कौन है? तो गुजरात हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी सुनीता को नियुक्त किया गया कौन सा? गुजरात हाईकोर्ट में, ठीक है। एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया गुजरात हाईकोर्ट में। अगला है 25 की भारत सरकार के किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से, ठीक है, खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? तो कोयला मंत्रालय ने जीता। कौन सा जीता है? कोयला मंत्रालय ने जीता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर सवाल देखिए। 26 है कि अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे 27 नंबर सवाल। 27 आपके सामने है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में दोस्तों, ये सही है, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है। टाइगर रिजर्व के भीतर बाघों की सर्वाधिक संख्या जिम कॉर्बेट में है दोस्तों, सही है। भारत दुनिया के लगभग 75% बाघ आबादी का हैबिटेट बन गया है दोस्तों, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी सत्य है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला आपके सामने दोस्तों 28 नंबर सवाल। 28 है कि जुपिटर 3 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। सबसे पहला है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह है दोस्तों, सही है। इसे फाल्कन बेबी रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, सही है। इसे इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया दोस्तों, ये गलत है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है और 2 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 29 नंबर सवाल देखिएगा। 29 के आपके सामने कि किस राज्य ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा कि किस राज्य ने? तो मध्य प्रदेश ने भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। अगला है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो बकुला रेलवे स्टेशन को, किसको? बकुला रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है, ठीक है, यानी कि किस रेलवे स्टेशन को? तो बकुला रेलवे स्टेशन को संस्कृति विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर सवाल देखिए। 31 आपके सामने है कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है? यूनेस्को, ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में किस संगठन ने? तो यूनेस्को ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2023 स्टेटस रिव्यू प्रकाशित की है। अगला है 32 कि वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है दोस्तों? वो बन गया है बेंगलुरु, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि वर्ल्ड सीरीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? बेंगलुरु बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल। 33 है कि 28 जुलाई 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन एक जीवन एक जिगर की थीम के साथ मनाया गया दोस्तों? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है। चलिए अगला देते हैं 35 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 आपके सामने है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद को निम्नलिखित में से किस देश में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? तो कनाडा में, ठीक है, याद रखिएगा, यानी भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश में? तो कनाडा में ट्रेजरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। कनाडा राजधानी क्या है दोस्तों? ओटावा। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा 49 डिग्री, ठीक है, 49 डिग्री समानांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं ब्राजील राजधानी क्या होता है? ब्राजीलिया जो होता है ब्राजील की राजधानी होता है, ठीक है। अगला 35 है कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का नाम क्या रखा गया है? भारत मंडप, ठीक है, याद रखिएगा क्या रखा गया है? भारत मंडप, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। भारत मंडपम रखा गया दोस्तों, क्या रखा गया? भारत मंडपम, ठीक है। अगला 36 नंबर कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो ज्योति, ठीक है, याराजी, ठीक है, याद रखिएगा या राजी। अगर बात करते हैं कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो ज्योति याराजी, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखेंगे 37 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 37 नंबर क्या कह रहा है आपके सामने? 37 है कि ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों? सही है। भारत इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहा है दोस्तों, सही है। भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण, 6 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक हासिल किए हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है,
याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर सवाल देखिए। 38 आपके सामने है कि गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किस जिले में किया जाएगा दोस्तों? तो ये राजकोट में किया जाएगा। याद रखिएगा कि गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है किस जिले में किया जाएगा? राजकोट। अगला है 39 नंबर की, किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड पिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो रेडबुल बनाया दोस्तों, ठीक है। यानी किस फार्मूला 1 टीम ने? तो रेडबुल ने लगातार 12 ग्रैंड पिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। अगला है दोस्तों 40 नंबर सवाल देखिएगा। 40 आपके सामने है कि किस राज्य के शासित प्रदेश ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। याद रखिएगा किस केंद्र शासित प्रदेश ने? तो जम्मू कश्मीर ने भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व किया है। अगला है 41 कि हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया दोस्तों? सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने, यानी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 42 नंबर सवाल देखिए। 42 आपके सामने है कि हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है दोस्तों? लिसा फ्रेंचिट्टी, ठीक है। याद रखिएगा। अगला आपके सामने है 43 नंबर सवाल देखिए। 43 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 43 से देखिएगा कि हाल ही में जारी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, बात करेंगे। सबसे पहला है कि मुंबई को छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर का दर्जा दिया गया। इसकी वैश्विक रैंकिंग 118 है, सही है। इस रैंकिंग में लंदन शीर्ष स्थान पर रहा दोस्तों, ये भी सही है। इस रैंकिंग में भारत का कोई शहर टॉप 100 में जगह नहीं बना पाएगा, ये भी दोस्तों सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त, क्या दोस्तों? सही है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 44 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एसएचसी संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? उड़ीसा। किसने दिया है? उड़ीसा दिया है, ठीक है। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने? तो उड़ीसा की सरकार ने एसएचसी संघों को गतिशीलता सहायता प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति स्कूटर को योजना को मंजूरी दी है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा। अगला 45 कि हाल ही में किस राज्य ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है दोस्तों? तो ये किया है राजस्थान। किसने किया है? यानी किस राज्य में? राजस्थान ने पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 46 देखिएगा। 46 आपके सामने है कि हाल ही में जिनोवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? तो शशि थरूर को, ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में जिनोवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी ने किसे? तो शशि थरूर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, ठीक है। याद रखिएगा। अगला 47 है कि हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए दोस्तों? नवीन पटनायक बन गए। कौन बन गए? नवीन पटनायक, ठीक है। यानी भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बन गए हैं? नवीन पटनायक, ठीक है। याद रखिएगा। अगला है 48 नंबर देखिएगा। 48 क्या कर आपके सामने कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा। यानी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली। अगला 49 है कि ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? यह दोस्तों चौथा, ठीक है। याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा, ठीक है। अगला 50 नंबर सवाल दोस्तों 50 है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बने हैं सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ठीक है। याद रखिएगा। यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट का खिताब पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? सेल्वा प्रभु तिरुमरन, ठीक है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखने वाले तो हम लोग अगला सेट देखेंगे, 9 नंबर सेट देखेंगे दोस्तों। देखिए 9 नंबर सेट का सबसे पहला सवाल देखिएगा। सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है कि जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। याद रखिएगा। जुलाई 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया है। याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला आपके सामने दोस्तों, ठीक है, 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन से संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि 23वें शिखर सम्मेलन में ईरान ने 9वें सदस्य देश की सदस्यता प्राप्त की दोस्तों, ये सही है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसका थीम सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर है,
ठीक है, याद रखिएगा, ये भी याद किया दोस्तों सही है। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो 1 2 दोनों सही होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 1 2 क्या है, दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा, जांजीबार तंजानिया में किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के बाहर पहला IIT जो परिसर है ये किस देश में स्थापित किया जाएगा, जांजीबार तंजानिया। तंजानिया राजधानी क्या होता है, डोडोमा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल कह रहा है कि जुलाई 2023 में किन 2 देशों ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है दोस्तों, मिस्र और तुर्की। ठीक है, याद रखिएगा, मिस्र और तुर्की जो है तो ये दोनों देश ने एक दशक में पहली बार नए राजदूतों की घोषणा करके अपने राजनयिक संबंधों को उन्नत किया है। ठीक है, मिस्र की राजधानी क्या होता है, काहिरा, और तुर्की राजधानी क्या होता है, अंकारा। ठीक है, याद रखिएगा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, सऊदी अरब का रियाद होता है दोस्तों। ठीक है, इजराइल का जेरूसलम, ठीक है, तुर्की का अंकारा। ठीक है, थोड़ा सा देश और राजधानी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 आपके सामने है कि DGCA ने किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है दोस्तों, ये तमिलनाडु को दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, DGCA ने किस राज्य के, तमिलनाडु राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को मान्यता दी है। अगला सवाल देखेंगे, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 आपके सामने है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि यह UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, याद रखिएगा। 2022 के दौरान भारत में FDI प्रवाह $49 बिलियन था दोस्तों, ये सही है। ठीक है, 2022 के दौरान भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा FDI आया है दोस्तों, ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है दोस्तों, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1 2 क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 7 नंबर सवाल। 7 है कि हाल ही में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई, ये किया गया दोस्तों, चेन्नई में। ठीक है, याद रखिएगा। यानी भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट जो है ये कहाँ लॉन्च की गई है, तो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखेंगे, 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने कि बेंगलुरु के श्री कांति रावा स्टेडियम में स्टाफ चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 कुवैत को हराकर किस देश ने जीती है, तो ये भारत जीता है। कौन जीता है, भारत। ठीक है, कुवैत को हराकर जीता है। अगला 9 है कि 1 जुलाई 2023 से सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया दोस्तों, न्यूजीलैंड बन गया। कौन बन गया, न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या होता है, कैनबरा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 10 है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य जल नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विस्तार करने के उद्देश्य से किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है, तो उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 11 है कि किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य में, तो बिहार राज्य में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखेंगे 12 नंबर सवाल देखिए। 12 के सामने है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की गई है, तो ओडिशा। कहाँ किया गया है, ओडिशा। ठीक है, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य के, तो ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ वन प्रभाग में एक प्राकृतिक आर्क की खोज की गई है। अगला 13 है कि कोरिया गणराज्य के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों, भारत ने जीता है। कौन जीता है, भारत। ठीक है, अगला दोस्तों आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 के सामने है कि हाल ही में किस देश ने नई मिसाइल तकनीक विकसित करने के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का पहला परीक्षण किया दोस्तों, फ्रांस ने किया। किसने किया है, फ्रांस। ठीक है, यानी HGV मैक्स का जो पहला परीक्षण किया गया है ये किसने किया है, फ्रांस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 15 जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, ये भी गुजरात में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों, यानी जुलाई 2023 में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का जो उद्घाटन है ये गुजरात में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 16 नंबर सवाल देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है दोस्तों, दुबई ने किया है। किसने किया है, किस देश ने, दुबई ने भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की मेजबानी की है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने, 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने, 17 दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 2048 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही, वेस्ट इंडीज। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी टीम, तो वेस्ट इंडीज जो है ये टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार
2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 18। देखिए 18 के सामने क्या कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर 2023 को। कब किया है? 5 अक्टूबर 2023। अगला सवाल देखेंगे 19 नंबर सवाल। देखिए 19 है कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला कथन क्या है दोस्तों कि इसे मध्य प्रदेश के लालपुर गांव से लॉन्च किया गया दोस्तों, ये सही है। इसे देश भर के 17 हाई फोकस राज्यों में लागू किया जाएगा, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला आपके सामने 20 नंबर। देखिए 20 है कि हाल ही में अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस राज्य ने जीता है? गुजरात, तमिलनाडु जीता है दोस्तों। कौन जीता है? तमिलनाडु। ठीक है, नहीं, अमृतसर में खेले गए सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 खिताब जीता है, ये तमिलनाडु जीता है। अगला 21 है कि हाल ही में चर्चा में रहा R21 मैट्रिक्स M टीका किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? ये है मलेरिया से। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 22 नंबर सवाल। 22 आपके सामने क्या कह रहा है कि हाल ही में ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया दोस्तों? ये किया गया है मैरी कॉम। ठीक है, याद रखिएगा कि हाल ही में यानी ग्लोबल नोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये मैरी कॉम खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला है 23 नंबर। लुसानी डायमंड लीग 2023 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? ये स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 24 नंबर सवाल। 24 है कि वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? श्रेयांका पाटिल। और दोस्तों श्रेयांका पाटिल जो है ये वुमेन्स कैरिबियाई प्रीमियर लीग से जुड़ने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? श्रेयांका पाटिल। ठीक है, अगला है आपके सामने 25 नंबर। देखिए 25 नंबर सवाल है कि G20 संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि G20 की तीसरी बैठक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी कर्नाटक में आयोजित की गई, जिसके अध्यक्ष अमिताभ कांत है दोस्तों, सही है। इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, ये भी सही है। 2024 इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील करेगा दोस्तों, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए केवल 1 2 3 क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 26 नंबर सवाल। देखिए 26 है दोस्तों। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि देश का पहला EPR, ठीक है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट पाने वाला नगर निगम कौन सा है दोस्तों? यह है इंदौर नगर निगम। कौन है? इंदौर नगर निगम, याद रखिएगा। अगला 27 है कि अगस्त 2023 में भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये नैरोबी केनिया में किया गया। कहाँ किया गया? नैरोबी केनिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 28 नंबर सवाल। देखिए 28 है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कि स्विट्जरलैंड ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है दोस्तों, सही है। भारत विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश की लिस्ट में 30 नंबर पर है दोस्तों, सही है। इस रिपोर्ट में यूरोपीय देशों ने सिर्फ 25 में से 16 स्थान हासिल किया है दोस्तों, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है दोस्तों? सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 29 नंबर सवाल। देखिए 29 आपके सामने कि विंबलडन ओपन 2023 संबंधित निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। ठीक है, सबसे पहला है कि पुरुष एकल की खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, सही है। महिला एकल की खिताब मार्केटा ब्रोंदोसोवा ने जीता दोस्तों, ये भी सही है, यानी कि कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। अगला आपके सामने 30 नंबर सवाल। 30 है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सभी आरोपियों को निम्नलिखित में से किसके तहत चुप रहने का अधिकार है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3). अगला सवाल देखेंगे 31 नंबर। देखिए 31 आपके सामने क्या कर रहा है कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे GSLV M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया दोस्तों, सही है। इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, ये भी सही है। इसके लैंडर का नाम विक्रम है, ठीक है, सही है दोस्तों, यानी 1 2 3 क्या है दोस्तों? तीनों सही है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 32 आपके सामने है कि भारतीय छात्रों ने किस देश में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, किस देश में? तो भारतीय छात्रों ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में 4 स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है दोस्तों? अबू धाबी। ठीक है,
अगला है 33 नंबर कि किस देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो फ्रांस की सरकार के द्वारा, ठीक है। यानी किस देश के राष्ट्रपति द्वारा? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 34 नंबर सवाल देखिए। 34 नंबर सवाल कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने अटल वयो अभ्युदय योजना शुरू की है दोस्तों? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल लिखेंगे आप सामने 35 नंबर सवाल देखिए। 35 है कि आयरलैंड के लिमरिक तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बने हैं पार्थ सालुंखे। कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। अगला आपके सामने 36 कि जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन की मेजबानी की है? केन्या दोस्तों। याद रखिए केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। तंजानिया की राजधानी क्या था दोस्तों? डोडोमा, ठीक है, याद रखिएगा। जुलाई 2023 में किस देश ने? तो केन्या ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी की है दोस्तों। अगला आपके सामने 37 नंबर। 37 है कि एडगर्स रिक्स यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने दोस्तों? ये बने हैं लातविया के, ठीक है, याद रखिएगा। पोलैंड की राजधानी क्या होता है? बार्सो जो होता है पोलैंड की राजधानी होता है। जर्मनी की राजधानी क्या होता है दोस्तों? बर्लिन, ठीक है, याद रखिएगा। लातविया बने हैं, यानी कि पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। यह किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लातविया। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर देखिए। 38 आपके सामने कह रहा है कि 2023 वैश्विक शांति सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है दोस्तों, ये भी सही है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्ण देश है, ये क्या है? ये भी सही है, ठीक है। अगला है डी हो जाएगा इसका क्या दोस्तों? 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। अगला देखेंगे 39 नंबर। 39 आपके सामने है कि गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? वो है दोस्तों चीन, ठीक है। गैलियम एवं जर्मेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है चीन। अगला है 40 किस स्थान पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? हम्पी। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। किस स्थान पर? तो हम्पी पर लंबनी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया दोस्तों। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देते हैं 41 नंबर सवाल। 41 है कि हाल ही में मिशेल बुलॉक किस संस्था की पहली महिला मुख्य बनी है? ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने देते हैं 42 नंबर सवाल देखिए। 42 कह रहा है कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, अगर बात करेंगे इधर व्यक्ति है दोस्तों, इधर क्या है दोस्तों? संबंधित क्षेत्र है। बात करेंगे कि के राजा रमन, ये क्या है? IFSCA का नया चेयरमैन, ये क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है। शौकत मिर्जियोयेव, ये उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति, ये भी सही है। पी वासुदेवन RBI के कार्यकारी निदेशक, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी क्या दोस्तों? सही है, ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों आपके सामने 43 नंबर सवाल देखिए। 43 है कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? बने हैं पार्थ सालुंखे बने दोस्तों, यानी कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में रिकर्व वर्ग में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पार्थ सालुंखे। अगला है 44 की 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ये लिथुआनिया में किया गया। कहाँ किया गया? लिथुआनिया, यानी कि 12 जुलाई 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किस देश में किया गया? लिथुआनिया। नाटो का स्थापना कब हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, ये 1949 में हुआ था नाटो का स्थापना। 1949 को इसमें टोटल कितना देश शामिल है? 31 देश शामिल है, याद रखिएगा। 31वां जो देश शामिल हुआ है वो फिनलैंड है दोस्तों। कौन है? फिनलैंड, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेल्जियम राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। बुकेरेस्ट दोस्तों, याद रखिएगा, बुकेरेस्ट जो है ये रोमानिया की राजधानी है, बुकेरेस्ट। ऑस्ट्रिया राजधानी क्या है दोस्तों? वियना जो है ऑस्ट्रिया राजधानी है। रूस राजधानी क्या है दोस्तों? मॉस्को, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 45 नंबर सवाल देखिएगा। 45 आपके सामने है कि कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 मेंस सिंगल्स का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने जीता है? लक्ष्य सेन। अगला है
46 कि ओडिशा के राउरकेला में खेले गए 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने 47 नंबर सवाल। 47 है कि कृषि संग्रहालयों की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ये पंजाब में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? पंजाब। अगला है 48 कि भारत के पहले वैदिक थीम आधारित वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? एक ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, अगला आपके सामने 49 नंबर सवाल देखिए। 49 क्या कह रहा है आपके सामने? 49 है कि हाल ही में विश्व बघीर युवा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? ये ब्राजील में किया गया। कहाँ किया गया? ब्राजील। अगला 50 है दोस्तों कि भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे युग सेवा शुरू की गई है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, याद रखिएगा भारत किस हवाई अड्डे पर? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर देश की पहली एलिवेटेड टैक्सीवे सेवा शुरू की गई है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमने 50 सवालों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अगला देते हैं दोस्तों हम लोग सेट नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सेट नंबर 10 देखेंगे। सबसे पहला सवाल देखिएगा कि हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे इधर व्यक्ति है आपका संबंधित क्षेत्र, देखेंगे हुन मानेट, ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, हुन मानेट जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री। कंबोडिया की राजधानी क्या होता है? नोम पेन्हे होता है। क्या होता है? नोम पेन्हे जो होता है ये कंबोडिया की राजधानी होता है दोस्तों। संजय कुमार अग्रवाल ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक है, अनवर उल हक कक्कड़ ये क्या दोस्तों? पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम है। ठीक है, अनवार उल हक कक्कड़ जो है ये पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम है। ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। सेकंड नंबर सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित पुस्तक एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है दोस्तों। इधर पुस्तक है दोस्तों, इधर क्या व्यक्ति है जो लेखक है? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, नीरजा चौधरी दोस्तों, ये सही है। यानी हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी, ये दोस्तों सही है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज दोस्तों, ये भी सही है। यानी कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक किसने लिखा है? ऋषि राज ने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन सी है। क्या दोस्तों? सी में क्या है कि मॉनसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉगिंग, ये क्या है दोस्तों? अभय के, यानी अभय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या दोस्तों? सही है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों आपके सामने 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि महाराष्ट्र मुख्यमंत्री ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो अहिल्या नगर। ठीक है, याद रखिएगा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है? अहिल्या नगर। अगला आपके सामने 4 है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? नियुक्त किया गया है सेलेस्टे सौले को। किसको? सेलेस्टे सौलो को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 5 नंबर सवाल। 5 आपके सामने क्या कर रहा है कि सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है? तो अमित शाह। ठीक है, किसके द्वारा? यानी सबसे बड़ी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में? तो अमित शाह की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, राजनाथ सिंह क्या दोस्तों? ये रक्षा मंत्री हैं। प्रधानमंत्री दोस्तों नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं आपके सामने 6 नंबर सवाल देखिए। 6 है कि ओमान में आयोजित पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर जीता है दोस्तों? याद रखिएगा पाकिस्तान को हराकर जीता है। ठीक है, ओमान की राजधानी क्या होता है? मस्कट जो होता है ये ओमान की राजधानी होता है। अगला आपके सामने 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? याद रखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सबसे पहला है कि जून 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया दोस्तों, सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। फिजी एक देश है दोस्तों जिसका राजधानी क्या होता है? सूबा होता है। क्या होता है? सूबा। ठीक है, याद रखिएगा। फिजी एक देश जिसका राजधानी क्या होता है? सूबा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 9 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 9 है आपके सामने, देखिए दोस्तों
9 सवाल कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सबसे पहला कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को समग्र श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया दोस्तों, ये सही है। ठीक है, IISc बेंगलोर देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है दोस्तों, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अगर 1 और 2 क्या दोनों सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर सवाल, देखिएगा क्या कह रहा है। 10 नंबर सवाल है कि हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया दोस्तों, ईरान ने किया है। ठीक है, किसने किया है, ईरान। ठीक है, यानी फतह जो नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अनावरण किया है, किसने किया है, ईरान। ईरान का राजधानी क्या होता है, तेहरान। इजराइल का जेरूसलम। ठीक है, याद रखिएगा। और इराक का बगदाद, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 11, देखिएगा दोस्तों 11 के सामने कि DRDO ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार का मिसाइल है दोस्तों, ये सतह से मार करने वाली। ठीक है, सतह से मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, कौन सा, यह है दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है, तो सतह से मार करने वाले। DRDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा DRDO जो मुख्यालय स्थित कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। DRDO का स्थापना कब हुआ था, 1958 को हुआ था। कब हुआ था, 1958 को DRDO का स्थापना हुआ था, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 12, देखिए 12 के सामने क्या कह रहा है। 12 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया दोस्तों, तो नेपाल ने किया। किसने किया है, नेपाल। यानी भारत और नेपाल ने। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री ने, तो नेपाल के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन के फेज 2 का शिलान्यास किया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू, म्यांमार का नेपिताओ, बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा टका। ठीक है, श्रीलंका का श्रीजयवर्धने पूरे कोटे, याद रखिएगा। अगला 13 नंबर है कि मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है दोस्तों, तो सांची। ठीक है, याद रखिएगा। यानी मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है, सांची को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिए। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जॉर्ज ईता गुप्ता को। किसको किया गया, जॉर्ज ईता गुप्ता को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 14 का बी हो जाएगा। अगला ऑप्शन 15 है कि एक्सपोसैट यानी एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट भारत का पहला पॉलिरीमेट्री मिशन है, इसे किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। ए बी दोनों हो जाएगा, इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। यानी ए बी दोनों हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देते हैं 16 नंबर सवाल। 16 है कि किस देश में प्रकृति संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा, तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, याद रखिएगा। यानी किस देश में, तो संयुक्त अरब अमीरात में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 17 है दोस्तों कि किन दो देशों के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, यानी किन दो देशों के बीच, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग और उद्योग संघों की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक 8 जून 2023 को नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 18 है कि फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है, किसने जीता है, नोवाक जोकोविच। अगला देखेंगे 19 नंबर सवाल देखिएगा। 19 आपके सामने है कि हाल ही में संपन्न हुए IPL 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा है। क्या दोस्तों, ठीक है, असत्य पूछ रहा है। तो यह किताब चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर अपने नाम किया दोस्तों, ये सत्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 5वीं बार चैंपियन बनी दोस्तों, ये भी सत्य है। फाइनल मुकाबला गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया दोस्तों, ये भी सही। यानी कि इनमें से कोई नहीं है जो असत्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, सभी क्या है, सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे 20 नंबर सवाल देखिए। 20 आपके सामने क्या कर रहा है कि मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जगदीश बाकर ने 2023 का मिशेल बैटिस अवार्ड जीता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सही है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 दोनों सही है।
ठीक है। अगला आपके सामने 21 नंबर, 21 आपके सामने क्या कर रहा है कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है दोस्तों? तो बांग्लादेश ने रखा है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि अरब सागर में आए तूफान को किस देश ने? तो बांग्लादेश ने बिपरजॉय चक्रवात का नाम रखा है। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने जो है 22 नंबर सवाल लिखिए कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, ठीक है। यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है दोस्तों। अगर बात करेंगे तो ये क्या है दोस्तों? सही है, ठीक है। बड़े राज्य में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 सही है, ठीक है। अगला आपके सामने है दोस्तों 23 नंबर कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सॉरी दोस्तों, सत्य है, ठीक है। तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया दोस्तों, ये दोस्तों गलत है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे इसका जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश में नहीं किया गया है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने की KIUG 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, सही है। KIUG 2023 के शुभांकर का नाम जीतू यानी बारहसिंघा रखा गया है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। यानी कि 2 और 3 क्या है दोस्तों? ऑप्शन 2 और 3 सत्य है, ठीक है। अगला देखेंगे आपके सामने 24 नंबर सवाल देखिएगा कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ सफलतापूर्वक संपन्न किया है? तो ओमान की खाड़ी में संपन्न किया। कहाँ किया है? ओमान की खाड़ी। अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 25 नंबर सवाल देखिए। 25 सवाल कह रहा है दोस्तों आपके सामने, क्या कह रहा है देखिएगा कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला है कि MV एम्प्रेस भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत है दोस्तों, सही है। इसे 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया दोस्तों, ये भी सही है। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाई है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। अगला है आपके सामने 26 नंबर, 26 है कि ECA इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है दोस्तों? यह है दोस्तों न्यूयॉर्क, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे जो महंगा शहर है कौन सा है? न्यूयॉर्क, ठीक है। ये किस देश में दोस्तों? तो अमेरिका में है, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? हडसन नदी के किनारे स्थित है न्यूयॉर्क, ठीक है, याद रखिएगा। पेरिस जो है, याद रखिएगा दोस्तों, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, पेरिस। अगर बात करते हैं लंदन जो है ये टेम्स नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 27 नंबर सवाल। 27 है कि ISSF जूनियर विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला कि इसका आयोजन जर्मनी में किया गया दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? अगर बात करेंगे तो ये सत्य है। भारत 15 पदक यानी कि 6 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 3 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा दोस्तों, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। अगला 28 नंबर सवाल देखिए। 28 आपके सामने क्या कर रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है? संयुक्त राष्ट्र। किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र। यानी किस संस्था ने? तो संयुक्त राष्ट्र संस्था ने हाल ही में फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक संक्षिप्त नीति जारी की है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था, तो ठीक है, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय स्थित है ये जिनेवा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे आपके सामने 29 नंबर की जापान में आयोजित महिला जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर किसने किताब अपने नाम किया दोस्तों? ये भारत किया। किसने किया है? भारत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर। देखिए 30 नंबर आपके सामने है कि लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो शक्तिकांत दास को सम्मानित किया। किसे किया गया? शक्तिकांत दास। ये RBI के 25वें गवर्नर है दोस्तों, याद रखिएगा। कैवे गवर्नर? RBI के 25वें गवर्नर है दोस्तों RBI के, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं शक्तिकांत दास, RBI का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था RBI का स्थापना। RBI की जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 31 है कि 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है दोस्तों? तो मिस्र को किया। किसको किया है? मिस्र। मिस्र की राजधानी क्या होता है? काहिरा, ठीक है, याद रखिएगा। ओमान की राजधानी मस्कट और सऊदी की राजधानी क्या होता है? रियाद, ठीक है, याद रखिएगा। 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने? तो मिस्र ने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है।
अगला आपके सामने 32 नंबर देखिएगा। 32 है कि डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों? ये दोस्तों भारत। ठीक है, भारत जो है ये डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश? तो भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखेंगे आपके सामने 33 नंबर। 33 है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ठीक है, तो जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले देश राज्यों में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। सही है। राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बरौनी तेल विद्युत केंद्र बेगूसराय बिहार को प्राप्त हुआ है। सही है। इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी क्या दोस्तों? सही है। ठीक है, अब देखेंगे 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 34 है कि प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? ये ओडिशा में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यानी प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? ओडिशा में। अगला है 35 की हाल ही में किसे पूर्वोत्तर सीमा रेलवे या पूर्वोत्तर सीमांत का पहला ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हुआ है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। अगला आपके सामने 36 है कि हाल ही में एनएससी अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव जिसमें भारत पहली बार भाग लिया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है फ्रांस। ठीक है, कहाँ किया गया? फ्रांस। अगला है 38, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो हरियाणा की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? तो हरियाणा की सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 37 है कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया गया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा कि दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और सोसाइटी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 39 नंबर सवाल। देखिए 39 नंबर सवाल है कि किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जेलों का जो नाम बदलकर सुधार गृह किया गया। अगला है 40, तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ये भारत को चुना गया। किस देश को चुना गया है? भारत को। अगला देखेंगे 41 नंबर सवाल देखिएगा। 41 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में एनसीईआरटी नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश। अगला 42 है कि निम्नलिखित में से किस प्रेस को वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो गीता प्रेस को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों आपके सामने 43 नंबर सवाल। देखिए 43 है कि विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सबसे पहला है कि मिस्र ने मलेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया दोस्तों। ये दोस्तों क्या है? सही है। ठीक है, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था दोस्तों। ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए बी दोनों सही है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 44 नंबर सवाल। देखिए 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 44 है कि INSV तारिणी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। सबसे पहला है कि यह 188 दिनों के बाद 17,000 NM यानी समुद्री मील ट्रांस समुद्र अंतर महाद्वीपीय यात्रा सफलतापूर्वक करने के बाद भारत लौटा दोस्तों। याद रखिएगा ये सही है। ठीक है, इसमें 2 महिला अधिकारियों सहित 6 सदस्यीय क्रू दल शामिल थे दोस्तों। सही है। इसका 23 मई 2023 को गोवा बंदरगाह पर स्वागत किया गया। ये भी सही है, कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 तीनों सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सामने 45 है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया दोस्तों। सही है। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा के गंजम जिले को दिया गया। ये भी सही है। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये भी सही है, कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने 46 है। देखिए 46 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। अगला 47 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई दोस्तों?
तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई है। अगला सवाल देखेंगे 48 नंबर सवाल देखिएगा। 48 आपके सामने है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप जीता है? उरुग्वे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। यानी हाल ही में किस देश ने, तो उरुग्वे ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता है। अगला 49 है कि वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। कौन करेगा? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 49 का सी हो जाएगा दोस्तों। 50 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? वो है दोस्तों गंगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है दोस्तों? गंगा। तो दोस्तों हमने एडुडेरिया के टोटल कितने प्रश्नों को दोस्तों अगर बात करते हैं तो 10 सेट था दोस्तों, ठीक है। 10 सेट में एक सेट में 50 दोस्तों, याद रखिएगा। तो 500 सवालों को हमने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक है दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।